और इसके लिए हम वेलकम करते हैं अश्मीत मैम को कि वो इस टॉपिक पे कम्युनिकेट टू विन द हार्ट्स अपना प्रेजेंटेशन या व्हाटएवर शी वुड लाइक टू आस्क टू अस, व्हाट यू लाइक टू शेयर विद नॉलेज with us. So we would like to have a warm welcome to the Ashmeet ma'am now. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So I would request if I can, sir, I request कि आप अगर मेरा screen share enable कर दें. I am not able to share my. मैं किससे सुनूंगी, इसमें नहीं चल रहा है, मैंने कहा सुना देंगे, पता नहीं आगे नवीन सर is doing कुछ और भी है ना, नवीन सर is doing to enable you. So आपने जैसे request की कि मैं पापा का कोई शेर सुनाऊं. I'll start with that. Yeah, that's great. So उनका एक बहुत ही फेमस शेर है, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, आईडी पासवर्ड पूछ के कर लिए सर का हिस्सा है। क्या है बाद में फेसबुक। एक मिनट नवीन सर, कहीं और से नॉइज आ रहा है शायद। एक मिनट सर, एक मिनट में चेक करता हूँ ना, है ना, ये कुछ इशू है यहाँ पर टेक्निकल आज। एक 2 मिनट दे दीजिए मुझे, 2 मिनट दे दीजिए। माइक चालू है ना, वो बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो मजा नहीं आ पाएगा। आकांशु सर ने भी हमें जो, मैडम आप शेयर हम फिर से सुनेंगे अभी, एक मिनट सर कुछ सेटिंग कर लें। enable my screen share क्योंकि अभी डिसेबल्ड है। हाँ 2 मिनट दीजिए आप मुझे, मैं अनम्यूट कर लूँ पहले कुछ लोगों को। श्योर। प्रतीक सर आपका कर दिया मैंने ना, और किसे करना है? और बस अश्मीत मैम का कर दीजिए। अश्मीत मैम का है, मेरा है और आपका है, अभी 3 लोग। हाँ बस इनफ। और मैं बोल रहा था कि स्क्रीन शेयर के लिए मैम को इनेबल कर दीजिएगा, है ना। ओके स्क्रीन शेयर। आकांशु सर ने भी हमें ज्वाइन किया है सेज यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे, बहुत बहुत थैंक्स टू सर आल्सो। और भी अश्मीत मैम की वजह से काफी सारे नए लोग भी हमें ज्वाइन किए हैं, मैम के ग्रुप से हैं जो हमारे भी कुछ नए फ्रेंड्स बने हैं, वो लोग भी ज्वाइन किए हैं, और काफी सारे अच्छे हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी ज्वाइन किए हैं। दोस आर रियली लव टू enhance their communication skills. अश्मीत मैम। यस सर। आई एम मेकिंग यू होस्ट फॉर सम टाइम, तो आप जब तक स्क्रीन शेयर करके आप प्रेजेंटेशन चालू कर लीजिएगा ना। श्योर सर, श्योर। वो मुझे कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि मैं आपको कैसे मतलब स्क्रीन शेयर के लिए एनेबल करूं, तो मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूं। को होस्ट बना दीजिए या होस्ट बना दीजिए। सर देयर इज ओनली ऑप्शन फॉर होस्ट। ओके अपन देखते हैं, फिर रिकॉर्डिंग चालू हो गया ऑलरेडी। हाँ ठीक है, आप मैम को बना दीजिए। तो मैम प्लीज चेक। यस सर। ओके गो अहेड प्लीज। थैंक यू सर। यस मैम, आपको शेयर एक बहुत अच्छा शेयर सुना के शुरुआत करने वाले थे, प्लीज। श्योर सर। So is my screen visible? Yes ma'am, yes. It's a full screen. जैसे सर आपने रिक्वेस्ट किया था, as per as your request, आप पापा का कोई शेर सुनना चाह रहे थे, so I'll start with the share. ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। वाह क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत 2 पंक्तियों में बहुत ही प्यारी बात कही है उन्होंने। मैम अलाउ करे तो पगड़ी पे 1-2 लाइन मैं भी सुना दूं। अरे बिल्कुल सर। बिल्कुल, but so shall I think I'll start अभी। Good afternoon everyone, a very warm good afternoon to one and all. आज का मेरा टॉपिक है communicate to win the heart. हम सब लोग बातें करते हैं, communicate करते हैं, but are we actually able to win the hearts of the people? Well, what should we do if we have to win the heart? Can we win the heart by doing a good deed? I don't think so. Can we only win the heart by dressing well? No. Can we win the heart by having a good and a smiling face? Shayad nahi. That is not only possible. We can, but 100% nahi. We can up to an extent win the heart by cooking. लेकिन वो भी कभी ना कभी it will go.
the thing that makes us win the heart is the effective communication. The way you speak to someone, आप कुछ ऐसा बोलिए, कुछ ऐसा कहें जो कि किसी की लाइफ को इम्पैक्ट कर जाए. We talk a lot, we share our mind, but we are not able to impact the person's mind. If we are able to leave the footprints on someone's heart, that will be the time I'll say we have had an effective communication. We are able to win the heart of the people. अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, हम सब लोग बहुत टाइम से, बचपन से ही I'll say, we have been hearing communication is a two-way process. We have two people involved in communication, a listener and a speaker. But वो communication क्या हमेशा complete होता है? क्या वो effective है? I have been hearing and reading a lot. मैंने अक्सर कई जगह पे, I'm sure आप लोगों ने भी ये quotes देखे होंगे, which said कि I am responsible for what I said. I am not responsible for what you understood. And honestly, हम सब इस चीज को मान भी लेते हैं. But my dear friends, here I'll say I totally disagree with this fact. अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ and I am not able to make you understand what I am to say, you are not able to comprehend what I am trying to say, my communication there has failed. वो communication effective communication बनी ही नहीं अगर मैं impact नहीं छोड़ पाई. If I am not able to bring the person on the same page. But still, हम हर कोई कोशिश कर रहा है. Everyone is trying. कि I should give my 110% when I'm speaking. I should have the people in. I should have the hold on the people. लेकिन हर कोई इंसान जो बोलता है वो दिल नहीं जीत पाता. And when I was doing it, I asked quite a many people. मैंने उनसे पूछा, कुछ लोग मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे बात करी. And I was discussing कि आप मुझे ये बताओ, why do you think you're not able to leave an impact on person's mind? Why do you think you're not able to reach the person's heart? मुझे कुछ answers मिले उसके. I'll share those answers with you. They said, ma'am, I don't know how to speak English well. My English speaking is not that good. Second answer I got, मैम मेरी ना personality ही नहीं है कि मैं किसी को impress कर पाऊँ अपनी बातों से. I don't have that personality. Someone also said, मैम मुझे पता ही नहीं कि बात कैसे करते हैं, कैसे बोलूं, मैं कैसे connect करूं. But this is not the reason. ये actual reason है ही नहीं. The reason is the attention span. Here I'll share some facts with you. I hope my screen is visible to all of you. Yes, ma'am. So, जो सबसे बड़ा reason है कि हम connect नहीं कर पाते, we are not able to connect with the person, is the distraction. इस time पे we all are distracted. हमारा major distractions हमारे screen होता है. Let me share few facts which are the reason why we get distracted. So, 9.5% of the children, जो हमारी upcoming audience है, they have been diagnosed with ADHD syndrome. They are the one who are suffering or diagnosed with this syndrome.
only 9.42% of audience will be able to watch that video that is 5 minutes or longer. Even let's take our example. हम लोग जब movies भी देखते हैं, these days हम movies देखने जा रहे हैं, हम TV पे देख रहे हैं movies, हम we are watching some or the other web series. उस टाइम पे अगर मैं थिएटर में गई हूँ, मेरा फोन मेरे हाथ में होता है. I guess it happens with everyone. We hold the phone in our hand. हम एक वीडियो पे भी जो which has a lot of visuals, it has music, it has all these things that attract people, हम उस पे भी 5 मिनट से ज़्यादा 100% ध्यान नहीं दे पाते. सिर्फ और सिर्फ 9.5%, 9.42%. Then, for जो हमारे एवरेज ऑफिस गोअर्स हैं, आप हो गए, मैं हो गई, we have the habit to check our mobiles at least 40 times in an hour. एक घंटे में अगर एक इंसान अपनी मेल 40 बार चेक कर रहा है, ओके, नॉट ओनली मेल, फेसबुक, मेरे फेसबुक पे क्या आया, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप पे, हम हर 1.5 मिनट के बाद अपनी स्क्रीन को टच करते हैं. दिस इज द डिस्ट्रैक्शन. इस वजह से we are not able to connect. 50% of the attention span has shrunk to 50% in the last decade. जो हमारा स्पैन हम एक certain टाइम तक ध्यान दे सकते थे, वो 50% नीचे हो गया है. We are distracted. Only 4% of the page views last more than 10 minutes. These are the major distractions. Do you know, हमारा इस टाइम पे attention span lasts for only and only 7 minutes. We only have the window to impress someone, that is 7 minutes. पहले 7 मिनट में अगर हमने वो attention grab कर लिया, पहले 7 मिनट में if we are able to take that attention, we may win. Otherwise, you or me will be forgotten forever. Forever means forever. तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास अपना इम्प्रेशन, दिल जीतने का सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का विंडो है. We need to utilize that 7 minutes to our best. And अगर मुझे अपनी ऑडियंस को जीतना है और जल्दी जीतना है, what should I do? I'll share some things, some tricks that you can use when you have to win, when you want to win your audience at an early stage. So the first point which I want to share here is perfect your opening. Take an example. आप डॉक्टर के पास गए एक ओपीडी में, there are 50 people already standing in the queue. आपका 45th नंबर है, आप वहां पे गए, हर कोई डॉक्टर के पास एंटर करने से पहले, डॉक्टर मे आई कम इन, एवरीवन सेड दैट, एंड डॉक्टर्स का रिएक्शन यूजुअली होता है, दे आर राइटिंग समथिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर, यस कम इन, आइए आइए अंदर आइए. अब वो what can you do, what should you do that वो फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका, आपकी फर्स्ट ओपनिंग जो है वो परफेक्ट हो जाए. चूज समथिंग दैट एवरीवन डज नॉट से. अगर आप ये बोले, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर मे आई कम इन, इफ यू से डॉक्टर मे आई स्टेप इन, ट्रस्ट मी, वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन से अपने टेबल से उठ के ऊपर देखेगा जरूर.
And that is the point that you have got his attention. That is what we want. When we meet people जो कि बहुत ही, say for example, आप शाहरुख खान से मिले, हर दूसरा बंदा शाहरुख खान को कहेगा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. कहेंगे बिकॉज आप हो. सर मैं अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन हूं. आपने नया क्या कह दिया? वो आपको क्यों याद रखे? यहाँ पे आकांक्षु सर प्रेजेंट हैं. उन्होंने मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था which actually touched my heart and I want to take that experience. Akanshu sir happens to be my mentor. So 7 years back, he was traveling from Udaipur to Delhi. Flight में इनके there were three of them were there. ये इनके दो और colleagues थे. 3 of them were there. And इनको front seat मिली 1, 2, 3 aisles की, sir की aisles की थी. And 4, 5, 6 पे there was a person whom we all know, Mr. Abhishek Bachchan. He was sitting there. So अब obvious सी बात है वो भी इंसान. इन्होंने स्माइल किया, उन्होंने स्माइल बैक कर दिया. So मेरे सर जी गए वहां पे, सर कैन वी टॉक फॉर अ सेकेंड? उन्होंने कहा आ जाओ. एंड ही वेंट एंड सेड सर आपको हर कोई ये जरूर कहता होगा मैं आपके फादर का बहुत बड़ा फैन हूं. अमिताभ बच्चन जी के कौन फैन नहीं है? Hardly you will find any who does not admire Mr. Amitabh Bachchan. And Abhishek Bachchan में क्या कभी सुना नहीं होगा? You must have heard 1,000 times people saying I'm a huge fan of you and your father. But he chose a different way. He said, सर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैं आपके फादर को बहुत बड़ा फैन हूँ. Rather मैं इस चीज को प्रूव करूँगा. He told कि मैंने आपके फादर की सारी मूवीज देखी हैं. याद रखिएगा ये 6-7 साल पुरानी बात है. उन्होंने हर मूवी में कुछ रोल्स ऐसे हैं रिपीट किए, बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स किए, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी लॉयर का रोल नहीं किया. अभिषेक बच्चन was taken aback and he started thinking for 2 minutes and said, I guess you are right. My father hasn't done this role yet. And वहां उन्होंने ये बोला कि सर मैं फॉर श्योर अपने फादर को बताऊंगा कि मुझे आपका एक ऐसा फैन मिला जो आपकी रोल्स के बारे में तक जानता है. आई डोंट नो उन्होंने बताया कि नहीं बताया, उन्होंने शेयर किया कि नहीं किया, बट कुछ साल पहले पिंक रिलीज हो गई वेयर ही प्लेड द रोल ऑफ अ लॉयर. एक और कोई मूवी रिलीज हुई थी वेयर ही प्लेड द रोल ऑफ अ लॉयर. आई रियली डू नॉट नो. आई एम श्योर आकांक्षु सर को भी नहीं पता होगा कि अभिषेक बच्चन अभी भी उनको याद है कि नहीं. बट हुआ क्या, वो 2 मिनट में उन्होंने अभिषेक बच्चन को इतना सोचने पे मजबूर कर दिया दैट ही हैज नॉट हर्ड एनीथिंग लाइक दैट बिफोर. तो जब भी मुझे किसी से बात करनी है, one should choose the thing what we have to say very appropriate. We should always have a perfect opening. करेक्ट. बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया मैम आपने. मतलब कांशु सर भी हमारे साथ है, उनको भी हम आखिरी में सुनेंगे. और मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कई सारे पेपर्स हमें बीच में मिलते हैं, हम उन्हें देखते हैं और फेंक देते हैं. एक आध पेपर ऐसा होता है जो हम काम का उसको संभाल के रख लेते हैं. यानी आकांक्षु सर ने एक ऐसा डायलॉग उन्हें दिया वो जो कि अभिषेक बच्चन ने कैरी कर लिया अपने साथ. दीज आर द थिंग्स जो कि उसके दिल में जगह कर गई और वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे इस वाक्य को, अभिषेक बच्चन भी और अमिताभ जी भी वो जिक्र किए बिना. तो ऐसी बातें हमें करना चाहिए. आपने एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैडम. बिल्कुल चीजें हमें समझ में आ रही कि किसी से बात करना तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करो, उसके इंटरेस्ट की बात करो, और जो कि आपने एग्जाम्पल के बेसिस से बहुत वेरी वंडरफुल टेक्निक यूज. Thank you.
आप कुछ क्या समझ रहे हैं? आप अपना कुणाल वीडियो सर ऑन हैज रेज्ड हिज हैंड. कुणाल सर, आप अनम्यूट करें खुद को. चलिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. हाँ जी, आप कर दीजिए. लोअर द हैंड. जी सर, कुणाल हाँ सर. जी, गुड इवनिंग मैम. अ वेरी गुड इवनिंग सर. मैम, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर वी कैन एज्यूम दैट कि वी शुड नॉट बी फेक. जो हम सच्चे हैं, जो दिल से हैं, वही सामने वाले को बोलना चाहिए, ना कि बनावटी होना चाहिए. एज बिल्कुल. माय अमेजिंग, अमेजिंग. थैंक यू सो मच कुणाल सर. तो जैसे कि मतलब सर ने बोला, यहाँ पे ये हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे मैम कि हाउ टू स्पीक नेचुरली, या मतलब फेकर या पोजर हम ना दिखें, तो उसके बारे में भी प्लीज आप बिल्कुल बताइएगा. सर, मैं इस चीज को बिल्कुल आंसर करूंगी. तो होता क्या है, लोगों को दिखाने के लिए हम लोग अक्सर वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं. हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो बोलते हैं जो शायद मेरे अंदर नहीं है. तो नेचुरल होने के लिए सबसे पहली चीज है सर, बी योरसेल्फ. यू हैव टू बी योरसेल्फ. अगर आप खुद फेक करेंगे तो आप सामने वाले से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे राहत जी का एक शेर पढ़ना चाहूंगी. सोचिए बुद्धिमान की तरह, सोचिए बुद्धिमान की तरह, पर बात करिए आम इंसान की तरह. आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके पास बहुत अच्छे थॉट्स होंगे, बहुत अच्छी वोकैबुलरी होगी, लेकिन जब आप 4 लोगों से मिलते हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं, ना कि वो जो आप फेक कर रहे हैं. जब आप 4 लोगों से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप में क्या है, ना कि आपके पास क्या है. I may have very expensive watches, I may have very expensive dresses, but do I need to show that to people? No. I need to show what I am. So जैसे कि if I see this picture also, यहाँ पे भी अगर आप फेक कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, सामने वाला आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा. He or she will be wearing a mask जो शायद आपके जाते ही उतरेगा, बिकॉज वो आप, जितना आप फेक हैं उतना वो फेक है. You will never be able to build that communication, you will never be able to bridge that gap. वो लैंग्वेज यूज करिए, जहां तक रही बात नेचुरल होने की, यूज द लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल. यूज ओनली दैट. अब हो सकता है कि आई हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी, हो सकता है द पर्सन हु इज सिटिंग फॉर मी इन फ्रंट ऑफ मी हैज अ ग्रेट वोकैबुलरी, लेकिन क्या मैं सबके सामने वो वोकैब यूज करूंगी? जरूरी है? मुझे आपके साथ कनेक्ट करना है. आई डू नॉट वांट दैट पीपल should, I just want people should know me for what I am. People should know you what you are, ना कि जो आप दिखाएं. So be yourself and be very, very natural. Use the language that people connect with. Do not wear a mask of perfection. Do not wear a mask. Remember, if you wear a mask, others are also wearing the same mask to impress you. But down the line, वो आपके साथ connected नहीं है. So we have to choose what we speak and how we speak. And we have to be real, not a faker, nor a poser. My next point, change your language. So, change your language, what does that mean? Can anyone help me, let me know? आप speaker, आप hand raise कर सकते हैं, or else you can write it on the comment box. What do you understand by change your language? Anyone would like to participate? No worries. मतलब yes, मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा था मैम. Sure, sir. चेंज योर लैंग्वेज से मतलब है कि हम शब्दों पे सोचें और सोच के बोले. ऐसा नहीं कि अरे मतलब अरे वो तो अरे धीरे कर नहीं तो मर जाएगा, गिर जाएगा. हम कुछ भी बोल देते हैं कई बार. तो उस लैंग्वेज पे सोच के हम वर्ड बोले, बिकॉज वी आर द ट्रेनर, वी आर द टीचर. कि हम स्टूडेंट को कई बार बोल देते हैं अबे तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में. तो वो वर्ड
बहुत उसको चुभ सकता है, तो ऐसा इफ यू नॉट, तो ये मतलब है, आई थिंक आप जो बोलना चाह रहे हैं कि चेंज योर लैंग्वेज। ओके, सो वॉइस मॉड्यूलेशन आया, पंकज सर का, खुशबू मैम का आया। तो यहाँ पे एक चीज हम और कहते हैं, व्हेन आई से चेंज द लैंग्वेज, दिस मीन्स यूज यू और वी इंस्टेड ऑफ आई। जहां पे मैंने आपकी बात करी, जहां पे मैंने ये बताया कि मेरे कहने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है, वहां पे the person will stay connected. That will be the time when you would want to listen what I want to say. हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में, ये हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे बहुत बड़े लीडर्स, उनका भाषण तो सुना ही होगा। yes, सुना है? वो यूजुअली क्या कहते हैं? हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं, हमारा भारत ताकि बेहतर बन सके। हम यहाँ पे आपकी सेवा के लिए आए हैं। किसी ने आज तक ये नहीं कहा हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कोई फायदा है। I am there to you to help you. Now let's take another example. एक इंटरव्यू में जब आप जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंटरव्यू में गई, what should I say that a person should understand or hire me? होता क्या है? I keep on saying लेकिन so always make sure whenever we are choosing the language, we are talking about us, we are talking about you and we. Change your language, change your life. It is a very, very powerful statement. If you're able to change your language, you'll be able to change the life. I hope my things are clear till now. Shall I proceed? Yes, ma'am. Bilkul, definitely. I'm not able to. Okay. Now, my next point is, हम सब ने सुना है खाना दिल तक अगर अच्छा खाना बनाओ तो दिल का रास्ता है, right? Similarly, if I am able to listen properly, that is the way to the heart. We have always said, and हमारा हमेशा से हम सुनते भी आए हैं, कहते भी आए हैं, communication is a two-way process. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, communication is a two-way process. Speaking and listening. लेकिन आजकल हम सुनते कैसे हैं? मैंने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है and my mom comes and says, Ashmeet, this has happened. हाँ ठीक है मम्मा, हो जाएगा. Do you think I am listening? Do you think my mother would be connected? No. कल को मैं जब उनके पास जाऊंगी काम के लिए, she'll do the same with me because मैंने उनको ऐसे सुना. If you want your people to listen to you, then it is you who has to make sure that you are listening. Leave all your work, everything that you are doing when someone starts speaking. Leave everything and pay attention. यहाँ पे आपकी body language बहुत matter करती है. If you are listening, like मैं प्रतीक sir को, I can see Prateek sir, she is listening, he is nodding his head. He is giving the response कि हाँ आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ. I'm listening because he's nodding the head. He's smiling because he's able to connect. So this is the way we have to listen. If you want people to listen to you, you have to make sure that you start listening to them.
And trust me, communication will fail if you do not have proper listening. अगर आप सुनोगे ही नहीं, आपका ऑडियंस आपको सुन नहीं रही है, तो वो कम्युनिकेशन फेल हो गया. It is the most important part if you have to communicate. My next point, kiss. Yes, you heard it right. K-I-S-S, kiss. This means keep it short and simple. Now here, आप सबको, if you are able to see my screen, you are able to see there are two women. एक की कैप में बहुत सारी चीजें हैं, उसके कैप में बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, and she's upset. And जो दूसरी फीमेल है, she just has a feather there and she's smiling. Can anyone tell me or guess कि what does it depict? कोई ये ट्राई करना चाहेगा? You can write it to me in the chat box also. Anyone would like to share? Okay, yes. Lot of cockpit. Okay, simplicity. Okay, Kunal sir. Anyone else? मतलब जब हम बहुत सारा बोलते हैं कई बार तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, और थोड़ा सा बोलते हैं, कम बोलते हैं तो उसका बहुत वैल्यू रहता है, और उससे हम भी खुश होते हैं, सामने वाला भी खुश होता है. राइट. सो जब हमें बोलना है, when we have to speak, we have to, yes Kunal sir, be precise. Thank you Kunal sir. So the woman who is having n number of things on her hat, that means she has a lot of thoughts in her mind. जब मेरे दिमाग में 200 थॉट पर मिनट चल रहे हैं, I will not be able to tell कि मैं, or rather I'll not be able to understand मैं किस थॉट को पहले शेयर करूं. I have so many things, and if I start speaking everything, I will make no कहना क्या चाह रही हूं, मैं क्या चाह रही हूं, मेरी कौन सी बात आप पे इम्पैक्ट करे. I have to decide on this thing. I have to have a clear thought. You have to have a very clear thought कि मैं एग्जाम्पल आपने दिया मैडम, जो आपने जो इमेज दिखाया, कि हम कई बार यही करते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है, ये भी करना है वो भी करना है, और हम एज अ लीडर हम बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके बोल देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता और वो काम हो नहीं पाता. तो बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है जो आपने एग्जाम्पल देके बताया कि एक एक चीज को प्रॉपर वे में बताया जाए, किया जाए, और आपने बहुत अच्छा पिक भी लिया वहां पे. वंडरफुल वंडरफुल. थैंक यू सो मच सर. एंड माय लास्ट पॉइंट, power of seeking help. So इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? कोई कहना चाहेगा? कोई इस इमेज को बताना चाहेगा? Somebody is helping someone. कोई हेल्प करके उसको खींचना चाह रहा है ऊपर. हेल्प करके खींचना चाह रहा है. मुझे इस पिक में पता है क्या दिखाई दिया? यस खुशबू सर. यस मैम. Someone is wanting to help. Do not depend on others according to me. Okay. मुझे इस चीज में, इस इमेज में ये भी दिखाई दिया कि जब जो इंसान हेल्प मांग रहा है उसने तो हाथ बढ़ाया, लेकिन जो इंसान हेल्प कर रहा है वो ऑलरेडी उसकी तरफ झुक चुका है. हमें लगता है कि अगर हम हेल्प मांगेंगे तो हम कमजोर कहलाएंगे, बट नो, इफ यू सीक फॉर हेल्प you will be
strong. You cannot know everything. You will be stronger if you seek for help. And अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं, that means आप उस इंसान को अपने फेवर में कर रहे हैं. Say if I request Prateek sir या नवीन sir कि sir, can you please mute all or unmute all? And then I say thank you so much sir. Thank you so much for the help. Sir ने मेरे को हेल्प इसलिए किया क्योंकि he wants to be, maybe हमारा एक, हम लोग आज तक मिले नहीं, लेकिन by saying thanks we have built a connection. मैं अगर आपको किसी अपने ओपोनेंट को अपने फेवर में लेना है, seek for help, और अगर उसने आपको हेल्प कर दिया, that means वो आपके फेवर में आ चुका है. It is okay to seek for help. अगर आप चाहेंगे कि आपको सुना जाए, it is okay to seek for help. So here I'm not able to. Yes, ma'am. You are audible. I want to thank you all for listening to me and Mr. Scott, because जो theories, जो facts मैंने आपको बताए हैं, वो Mr. Scott के हैं. I have taken his, I was going through his journals, his reading, so I have taken up the facts from him. Now the time comes, I would like to give a small introduction of mine. Sir, if you allow. Yes, ma'am. Please. So, you all know me by now. My name is Ashmeet Kaur. I'm a certified soft skills trainer, a parenting coach, and a teacher's trainer. आप लोग सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन तो यूजुअली लोग पहले देते हैं, मैंने बाद में क्यों दिया, राइट? That is actually a pre-assumption, pre-setting of the mind. पब्लिक स्पीकिंग का एक रूल है. होता ये है, हम वो सुनाते हैं जो हम सुनाना चाहते हैं, बल्कि हमें वो सुनाना चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं. आज आप लोग यहाँ पे ये जानने आए थे टू कम्युनिकेट, टू विन हार्ट. मेरा इंट्रोडक्शन सुनने के लिए नहीं. So I chose to give my introduction at last so that I can give you what you want to hear, not what I wanted to say. Thank you so much. Very interesting. Very बिल्कुल. जब लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, तब लोग उनको जानना चाहते हैं, यार ये कौन है, इनका नाम ध्यान रखें, क्या है. और जब हम शुरू में देते हैं वो इंट्रोडक्शन लोग भूल जाते हैं. जो आपने लास्ट में जो इंट्रोडक्शन बताया, ये इम्पैक्टफुल रहेगा, लोगों को याद रहेगा, मतलब उनके दिल में रहेगा कि हाँ मैम अश्मीत मैम है और बहुत अच्छी ट्रेनर है. तो डेफिनेटली जो भी आपने टॉपिक लिया, यू हैव बीन जस्टिफिकेशन विद द टॉपिक, ईच एंड एवरीथिंग वी कुड अंडरस्टैंड. तो सो नाइस ऑफ यू एंड सो थैंक्स टू यू. एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है कि हाउ टू विन द हार्ट ऑफ एन इंटरव्यूअर. यदि इंटरव्यू कोई ले रहा है और स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा है, तो कैसी वो बात करे, उससे कैसे जवाब दे चीजों को, ताकि वो अपने इंटरव्यू के दिल में घर कर सके, जगह बना सके, उसको इम्प्रेस कर सके. So, अगर आप इंटरव्यू को इम्प्रेस करना, ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. When you enter, choose a different word. Now let's assume there are 40 people in the line for the interview. आपका नंबर 40th है, 40वां नंबर आपका है. अब सुबह से इंटरव्यूअर इज टेकिंग एन इंटरव्यू, उसका स्टेट ऑफ माइंड आप समझ सकते हैं क्या होगा. सो व्हेन यू एंटर, मैं नहीं बताऊंगी आपको क्या बोलना है, दैट इज हैज टू बी योर स्टाइल, बट आई विल से व्हेन यू एंटर आपकी ओपनिंग लाइन इंप्रेसिव हो. दूसरी चीज, व्हाट आर यू ऑफरिंग टू द कंपनी. I would like to take an example here. आपको क्या लगता है कि इंटरव्यूअर हमारी हॉबीज क्यों पूछते हैं? अगर मैंने बोला कि सर मेरी हॉबी रीडिंग है, you know what he heard? He heard कि he is very focused.
This person has patience because he can complete an entire book. अगर मैंने बोला I like to play chess, मेरे इंटरव्यूअर ने सुना this person knows very well how to make strategies. So whenever you are speaking, give and speak and choose your words very wisely. Tell them that they need you because you are skilled. Then, अगर इंटरव्यू पे जाने की अगर मैं बात करूं, your glory should reach the interview before you reach. So now your glory becomes your resume. One should have a very strong resume. By having a strong resume means आपने कुछ ऐसे अगर आपने कुछ ऐसे काम किए हो जो उसको हाईलाइट हो जाए. एकेडमिक्स के अलावा अगर आपने किसी सोशल वर्क में काम किया है, हाईलाइट दैट. इफ यू हैव वर्कड और रादर इफ आई से आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते रहे, हाईलाइट दैट, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव अर्नड. दैट इज योर ग्लोरी. Highlight whatever you have and tell them that you will be an asset, not a liability. एक क्वेश्चन ये भी था कि why we hired you, ये क्वेश्चन पूछा. इसमें जो भी आपने बताया यही चीजें उसके आंसर में भी बोली जा सकती है. बिल्कुल सर. बिल्कुल बिल्कुल. So why should I hire you? Because आपको बताना है कि आप उनके लिए वो आपकी जरूरत है. You know, they need you. तो हम लोग अक्सर होता क्या है जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इट्स वी भाई मुझे जॉब दे दो, मुझे ये नौकरी की जरूरत है. नो, दैट यू डोंट हैव टू डू. You have to tell that what is their benefit if they are hiring you. They should be benefited. So correct. You have to tell your value. You have to create your value and correct, leave correct. A very good impression. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मैम आपके लिए कि हाउ ब्रेन इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर से हमारा ब्रेन कैसे रिलेटेड होता है? तो सर देखिए, हमें सिग्नल्स, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन से जाते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मैं 4 लोगों के सामने बोलने जा रही हूँ and my brain is giving me signals that you do not know how to speak and there I'll start fidgeting. मेरी बॉडी लैंग्वेज पे फर्क पड़ जाएगा. So I have to control my brain in a way that I know what I'm doing and I can do it good. And ultimately it will affect the behavior. Correct. बहुत ही beautifully you have been answered all the questions, and I hope my audience will also be satisfied with the answers you have given because they are true and logical. और आकांशु सर भी है हमारे साथ में, तो मैं चाहूंगा नवीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आकांशु सर को अनम्यूट करें और आकांशु सर सम अप करेंगे और कुछ बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि आकांशु सर भी सेज यूनिवर्सिटी की सेज टॉक में पहली बार ही आए हैं, क्योंकि अस्मित मैम आए हैं तो उन्हें सुनने के लिए सर भी आए, तो हम चाहेंगे सर का भी फायदा हम ले लें थोड़ा सा और उन्हें भी हम सुन पाए, सम अप भी करें सर तो बहुत अच्छा रहेगा सेशन को, rather than वो सम अप कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा. आकांशु सर प्लीज. शुक्रिया प्रतीक सर. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आकांशु है. फ्रेंड्स, जो अभी मैं सवाल सम अप करना चाहूंगा जो एक लास्ट में है, हाउ माय ब्रेन कंट्रोल द बिहेवियर, समथिंग लाइक दिस. यस क्वेश्चन. अस्मित मैम जरा उस 2 लेडी वाली फोटो पे जाइएगा. दोस्तों ये है आपका ब्रेन और इस तरह से कंट्रोल होता है आपका बिहेवियर. एक मिनट, फोटो चेंज हो गया मैम शायद. अस्मित मैम, हाँ यस. देखिए, योर ब्रेन हैज अ signals, as rightly said by Ashmit ma'am. Your brain always throw the signals. If you are messed up with your thoughts,
ढीली होगी, आप खुद डीमोरलाइज हो जाओगे। सो आपके ब्रेन ने आपकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को बदल दिया। सो अगर आप इन दोनों फोटोज को देखेंगे तो इन दोनों फोटो में बहुत कुछ छिपा हुआ है, इस फोटो में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इफ यू रियली वांट कि आपका बिहेवियर चेंज हो, आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर दीजिए। चेंज योर फिजियोलॉजी टू चेंज योर साइकोलॉजी। Your psychology cannot change should not change your physiology. Your physiology should change your psychology. So कई बार होता है, जैसे हम में से कई लो फील कर रहे होते हैं, अचानक कोई आता है पीछे हमारे पैट करता है पीठ पे और हम लोग अचानक तन के बैठ जाते हैं। जैसे ही हम तन के बैठते हैं वैसे ही हमारी छाती आगे आ जाती है और हमारे अंदर अचानक एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। आपको अपना एक सिग्नेचर पोज बनाने की सख्त जरूरत है। मैं एक सेकंड के लिए परमिशन चाहूंगा, मैं अगर आप लोगों के सामने वीडियो ऑन कर दूं। यस, सो फॉर एग्जांपल इफ आई रियली वांट टू चेंज माय फिजियोलॉजी, मैं आई एम सिटिंग लाइक दिस, यार कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा, एंड आई रियली वांट टू कम आउट फ्रॉम माय दिस थिंग, मेरे ब्रेन की को कंट्रोल करना चाहता हूं। आई हैव दिस सिग्नेचर पोज। जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूं, आई यूज्ड टू पुश लाइक दिस, हे हे हे, 3 बार करता हूं एंड आई एम बैक। तो आपने देखा होगा बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो यूं करते हैं। यस, दिस इज द चेंजिंग योर फिजियोलॉजी टू चेंज योर साइकोलॉजी। सो फ्रेंड्स देखिए, वैसे ब्रेन ट्रेनिंग में जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक है, बट फॉर माय रिक्वेस्ट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, एनी पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम एज 1 year to 70 years, 80 years, 90 years, 100 year person, whenever they want to change their psychology, if they are feeling they are low, मेक योर ओन सिग्नेचर स्टेप और उसको दिन में 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप कुछ भी बना सकते हैं, हे 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 यू, कुछ भी बना सकते हैं। द मोमेंट यू आर गेटिंग एनर्जी, आपकी इससे काम नहीं चलेगा सर। हाँ, पूरा का पूरा सेशन हम चाहेंगे कि आपसे पूरा का पूरा सेशन लें और बहुत सारी चीजें सीखें। आप शॉर्ट में मत बताइए हमें प्लीज। I'll definitely love to be here and this is just an added advantage to us कि आज स्मिथ मैम के सेशन में हमने कुछ आपसे भी सीख लिया, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरा का पूरा सेशन आप लें और उसमें हमें पूरा डिटेल में बताएंगे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगी चीजें। I'll surely do, sir. और बहुत एक और चीज, जब when Kanshu sir was explaining Ashmit मैम्स स्क्रीन, तो मुझे एक चीज और बहुत अच्छी आई कि मैंने जो मैडम आपने इतनी बढ़िया पीपीटी बनाई है, कई लोगों को मैंने देखता हूँ कि पीपीटी पे वो इतना सारा लिख देते हैं और लेकिन फिर भी उसकी लिमिटेशन होती है कि जितना लिखा है उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता उसके बारे में। लेकिन आपके पीपीटी में बहुत कम लिखा हुआ था, बट योर पिक्चर जो आपने लिए उस पे एक एक पिक्चर पे 1-1 घंटे बोला जा सकता है। ये मुझे चीजें समझ में आ रही है कितनी इन डेप्थ है। तो डेफिनेटली हमारे जो टीचर्स और हमारे जो ट्रेनर्स हैं, सबको इस चीज से भी बहुत अच्छा लेसन मिला होगा कि व्हिच काइंड ऑफ पीपीटीज वी हैव टू प्रिपेयर, और उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिले, बहुत अच्छी चीजें सबको समझ में आए, और देन आवर कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव एंड इट कुड बी वेंट टू द हार्ट ऑफ द people, because our strategies of our brain कि वो पिक्चर्स को याद रखता है, यानी कि आपका एक एक पिक्चर ध्यान में रह के पूरा का पूरा सेशन हम याद रख सकते हैं। तो ब्यूटीफुली द वे यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड। और अभी जैसे कि सर को भी हमने इंट्रोड्यूस किया, तो सर ने भी बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि जो भी हम अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाए, हम गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आए, तो हम ऐसा कर लें या यू कर लें या कुछ भी कर लें, या गुस्सा आता है तो मैंने एक अक्षय कुमार की मूवी देखी थी, वो अपनी रिंग फिंगर की रिंग को वो घुमाने लगता था या कुछ करने लगता था। तो इस टाइप से कई सारे होते हैं ताकि वी कैन डाइवर्ट अवर सेल्फ। तो बहुत अच्छी चीज है जो कि हमें बेहतर बनाती है, ताकि हम अच्छे मुंह से कुछ अपशब्द ना निकले गुस्से में, हमारा कम्युनिकेशन पे कंट्रोल हो। ऐसी भी टेक्निक्स हमें थोड़ी सी और पता चली, तो हम चाहेंगे कि कभी फ्यूचर में जल्दी ही एक सेल्स टॉक हम कांशु सर के साथ भी रखेंगे, तो सर हमें और डिटेल में समझा पाएंगे। तो अस्मित मैम के लेक्चर के साथ हमें डबल फायदा हो गया आज कि आपको तो हमने सुना ही सुना और कांशु सर को भी हमने सुन पाए। एक हमारे अगले एक मूवी रिलीज होती, मूवी खत्म होती, तो जो उसका प्रोड्यूसर होता है ना, अगली मूवी के भी कहीं ना कहीं क्लिपिंग दिखा देता है कि अगली मूवी हमारी ये रहेगी। तो आज इस सेशन में ये भी हो गया, तो बहुत बहुत वंडरफुल मैम। और मैं चाहूंगा नवीन गुर्जर सर को कि सर कंक्लूड कर